नमस्ते। आजकल ना इंडियन बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार ट्रेंड चल रहा है। देश की बड़ी बड़ी सालों पुरानी कंपनियां छोटी छोटी नई नवेली स्टार्टअप ब्रांड्स को खरीद रही हैं। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाहे तो कुछ भी बना सकती हैं, वो छोटे नए ब्रांड्स पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही हैं? और यही वो सवाल है जो सबके मन में है। आखिर आईटीसी, एचयूएल और गोदरेज जैसी कंपनियां उन ब्रांड्स पर हजारों करोड़ रुपए क्यों लगा रही हैं, जो बस कुछ साल पहले ही तो शुरू हुए हैं? ऐसा क्या है कि वो खुद अपना ब्रांड नहीं बना सकती? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, असली डील्स हो रही हैं। आईटीसी ने योगा बार को खरीदा, एचयूएल ने ओजीवा और मिनिमलिस्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया और गोदरेज ने मस्ट को। ये तो बस कुछ ही नाम है, लेकिन इससे अंदाजा लग जाता है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये D2C ब्रांड्स जिनकी इतनी धूम मची है, आखिर हैं क्या? तो D2C का सीधा सा मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां कंपनी अपना सामान बनाती है और बिना किसी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार के सीधे ग्राहक तक पहुंचा देती है। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है पुराना ट्रेडिशनल तरीका, जहाँ एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से हम तक पहुँचने के लिए कई पड़ावों से गुजरता है, और दूसरी तरफ है D2C मॉडल, एकदम सीधी लाइन, बनाने वाले से सीधे इस्तेमाल करने वाले तक। तो चलिए अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। अब जब हम ये जान गए हैं कि D2C ब्रांड्स क्या हैं, तो आइए समझते हैं कि ये बड़ी कंपनियां इन्हें खरीदने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है नई पीढ़ी, यानी जेन ज़ी। पुरानी पीढ़ी तो अपने पसंदीदा ब्रांड्स को लेकर लॉयल रहती थी, लेकिन आज के युवा कुछ नया, कुछ फ्रेश चाहते हैं। वो शायद अपने माता पिता वाले ब्रांड से बोर हो चुके हैं और D2C ब्रांड्स उन्हें वही नयापन दे रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है कम्युनिटी। देखिए, शुगर और मिनिमलिस्ट जैसे ब्रांड सिर्फ सामान नहीं बेच रहे हैं, वो अच्छा कंटेंट बनाकर, लोगों को एजुकेट करके अपने ग्राहकों की एक मजबूत कम्युनिटी बना रहे हैं। ये एक ऐसी लॉयल ऑडियंस है जहां तक पुरानी कंपनियों की पहुंच थोड़ी मुश्किल है। अच्छा, अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए। 40% ये D2C ब्रांड्स की सालाना ग्रोथ रेट है। अब जरा ये फर्क देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। जहां ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनियां साल में लगभग 9% की रफ्तार से बढ़ रही हैं, वहीं D2C ब्रांड्स 40% की रॉकेट स्पीड से भाग रही हैं। अब इतनी जबरदस्त ग्रोथ किसे अच्छी नहीं लगेगी? और चौथा कारण, वो तो इस कहावत में छिपा है, पक्की पकाई चीज। खुद का एक नया ब्रांड बनाने में सालों लगते हैं, बहुत पैसा लगता है, और फिर भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन एक बना बनाया D2C ब्रांड खरीदना मतलब एक तैयार प्रोडक्ट, एक तैयार ऑडियंस और तेज ग्रोथ का पक्का रास्ता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बड़ी कंपनियां क्यों खरीद रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। इन कामयाब, तेजी से बढ़ते ब्रांड्स के फाउंडर्स आखिर अपनी कंपनी बेच क्यों रहे हैं? सवाल ये उठता है कि अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है, इतनी लॉयल ऑडियंस है, तो फिर फाउंडर्स अपने इस बच्चे की तरह पाले हुए बिजनेस को किसी और के हाथ में क्यों दे देते हैं? इसका जवाब ना इस चार्ट में छुपा है। देखिए, इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो आज भी 85% ऑफलाइन है। मतलब आज भी ज्यादातर खरीदारी दुकानों से होती है। D2C ब्रांड्स ऑनलाइन के तो किंग हैं, लेकिन ये 85% का बाजार उनकी पहुंच से काफी दूर है। और यहीं से फाउंडर्स की असली मुश्किल शुरू होती है। पहली बात, ज्यादातर D2C स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं होते। उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार पैसों की जरूरत पड़ती है। और दूसरी, देश के कोने कोने में हर दुकान तक अपना सामान पहुंचाने का विशाल नेटवर्क और तजुर्बा उनके पास नहीं होता। तो आखिर में ये समझ आता है कि ये कोई सरेंडर नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डील है। एक ऐसी साझेदारी जिसमें दोनों का फायदा हो, मतलब एक विन विन सिचुएशन। सोचिए ये कितना परफेक्ट मैच है। एक तरफ D2C फाउंडर्स को मिलता है ढेर सारा पैसा और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसका वो सिर्फ सपना देख सकते थे, और दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों को मिलता है एक जमा जमाया ब्रांड, एक नई ऑडियंस और ग्रोथ का शॉर्टकट। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस नए दौर में जहां क्रिएटर्स ब्रांड बना रहे हैं और बड़ी कंपनियां उन्हें खरीद रही हैं, ऐसे में भारत का अगला बड़ा ब्रांड कहां से उभरेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।